कोटा थाना क्षेत्र में हुई अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 24 अप्रैल को पुलिस सूचना मिली कि ग्राम मानपुर में एक बुजुर्ग महिला की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी कोटा उत्तम साहू हमरा स्टाफ के मौके घटना पर रवाना हुए। वहां पर जाकर देखने पर गाँव की ही बुजुर्ग महिला रूपा जगत पति स्वर्गीय मोहन जगत उम्र 65 वर्ष निवासी मानपुर अपने घर के आंगन में खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ी थी। घटना के संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष सिंह द्वारा त्वरित कार्यवाही करने एवं अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं एसडीओपी कोटा सिद्धार्थ बघेल तथा प्रशिक्षु आईपीएस अमन झा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोटा उत्तम साहू एवं एसीसीयू प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र वैष्णव के नेतृत्व में टीम गठित कर अज्ञात आरोपी का पता तलाश किया गया, जिसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी भाग बली यादव पिता शिव चरण यादव उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम मानपुर थाना कोटा जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। 24/4/23 को सवेरे सुबह 6 बजे करीब मेरे को सूचना मिली कि मानपुर शिव तराई में एक महिला की हत्या हो गई है घर। तत्काल सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए घटनास्थल हम लोग रवाना हुए। वहाँ जाकर के देखे तो मृत महिला रूपा जगत जो अपने घर के आंगन में पड़ी हुई थी, जिसके चेहरे और गर्दन में काफ़ी ज़्यादा चोट थी। देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि इसे कोई घर में घुस करके पत्थर से मारा है। तत्काल डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम, एसीसीयू टीम सभी को सूचित किया गया। तत्काल सभी पहुँचे। उसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा साहब पहुँचे और उनके निर्देशन में फिर लगातार छानबीन की जा रही थी। इसी बीच इस हत्या के संबंध में पता साझी तो कई लोगों से पूछताछ की, गाँव वालों के सारे बयान लिए गए कि कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा था। तब पुलिस कैंप लगा करके वहाँ इस मामले को निकालने के लिए लगातार प्रयासरत थी। तब राकेश यादव करके व्यक्ति जो है वो कल 27 तारीख को अपने बयान पे बताया कि गांव का भाग बली यादव घटना दिनांक के दिन दोपहर को मेरे घर आया था और घर में पानी पिया और पूछा कि पुलिस इस हत्या के मामले में जो कुत्ता लेके आई थी वो किधर किधर गया था, और उसके बाद उतना ही पूछ करके वो चला गया। राकेश यादव की ये बात मेरे को जैसे ही राकेश यादव ने बताया, मैंने तत्काल भागबली के संबंध में जानकारी लिया कि उसके चरित्र और उसके वो कहाँ है पता साझी के। उसके घर से पूछताछ करने पर वो कहीं बाहर गया था तखतपुर क्षेत्र में। उसे बुलवाया गया। बुलवाने के बाद उसे हिकमत अमली से एसीसी टीम और हमारे साथ द्वारा पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि रूपा जगत जो है 22 तारीख को उससे शराब लाने के लिए बोली थी। शराब लाने के लिए बोली थी और पैसा नहीं दी थी, जिसके कारण वो शराब नहीं लाया। तो शाम को रूपा जगत जब उससे मिली तो उसको पूछी कि कैसे मैं दारू मंगा रहे हैं मोर पर काबा नहीं लाने, तो बोली कि नहीं लाए। इसी बात में रूपा जगत उसको, चूँकि उनका रिश्ता नाती और दादी का होता है तो मजाक करने का है, तो इसी में थोड़ा उसको अपशब्द बोल करके गाली दी थी। जिसके बाद ये नशे में था तो इसको अच्छा नहीं लगा और 23 तारीख को ये चौथिया गया था पास के गाँव में। वहाँ से चौथिया जाने के बाद वहाँ शराब वराब पिया और रात को 1 बजे लौटा। तो इसके दिमाग में ये चल रहा था कि बुढ़िया मेरे को गाली दी है, इसको निपटाऊंगा। अब इसी बात को लेकर के दीवार फांद करके उसके घर में घुस गया। घर में घुसने के बाद जब ये रूपा जगत पर्ची में सोई हुई थी वहाँ पर पहुँचा तो रूपा जगत जाग गई। इसको देखी तो इसको बोली कैसे गया ऐसे रात के, तो नहीं जाइए ऐसे आया हूँ, ऐसा बोला ये। और उसके बाद रूपा जगत वहाँ गुड़ाखू घिसने लग गई। गुड़ाखू घिसने के बाद जैसे ही वो गुड़ाखू घिस करके वो आंगन में झुकी हुई थी, उसी बीच बिलासपुर कोटा से रमेश भट्ट की रिपोर्ट।